नमस्कार। आज हमारे साथ नागौर जिले की पंचायत समिति मोलासर से बेरी खुर्द के जो सरपंच है, नवनिर्वाचित सरपंच जो नए अभी जो यहाँ से सरपंच बने हैं, और इकबाल खान जी लगातार यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे और पिछली बार हारने के कारण अब की बार इनको जो जनता की सहानुभूति मिली और अब की बार यहाँ की इनकी जो सबसे बड़ी जीत हुई, इनसे बात करेंगे। अभी ये जो जीत का श्रेय है किसको देना चाहेंगे? तो सर नमस्कार। तो आप जैसे अभी जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं जीत का जनता को देना चाहता हूँ। मेरे गांव के तमाम ये बस्ती माई बाप है, इससे इन्होंने मुझे रहम किया है। और जो आज जो मुझे सहानुभूति मिली है इस गांव के बुजुर्गों और माताओं और बहनों की, ज्यादा से ज्यादा माताओं की मुझे बहुत ज्यादा सहानुभूति मिली है। उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी औरतों की, जिन्होंने मुझ पर रहम किया है। और दो दफा मैं आ रहा हूँ और इतना बड़ा रहम किया है कि बेरी का 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 707 वोटों से पहली बार बेरी में 707 वोटों से जीत की लीड थी। तो जैसे आपने बताया 700 लीड की जो की आपने, और लगातार आप संघर्ष कर रहे थे, पिछले जनता के बीच में रहे, और जो अभी आपका जो एजेंडा था, पिछली बार भी आपका जो एजेंडा था लेकिन आप पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपको मौका नहीं मिला। तो अभी जनता ने आपको मौका दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या है पंचायत की, जो आपने वादे किए थे, क्या जो जनता ने आप पे विश्वास किया उस पर खरे उतरोगे? देखिए, सबसे बड़ी इस गांव की मेरा एक एजेंडा था कि गरीब से गरीब आदमी का मैं साथ लेके चलूं। और उन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो भी पंचायत आ रही थी उनकी समस्या हल नहीं कर रही थी। बिजली, पानी, पट्टा पुटा, खेतों में और मकानों में, जैसे लोन समस्या, ये समस्या आने वाली है। जो पंचायत थी पिछली बार उन्होंने मदद नहीं किया। बीपीएल में लोगों के लिए कोई एक किसी को जोड़ नहीं किया। मेरी इच्छा है कि जो बीपीएल में है, गरीबी रेखा में है, जो मजदूर है, उसको हर तरीके से सरकार की तरफ से सहायता मिले। जैसे बाथरूम है, उनके पैसे उनको गरीबों को नहीं मिला अभी तक, और नहीं उनके बाथरूम में इस तरह से सरकार की जो सुविधा थी उन गरीबों तक नहीं पहुंची। और मेरी उम्मीद है कि मैं ये उन गरीबों तक पहुंचाऊं। और मेरी नीयत है कि गांव का सर्व पूरा विकास और सबके साथ लेके चलूं। सबका साथ, सबका विकास। तो जैसे पंचायत राज की जो स्थापना हुई पूरे भारत देश की, वो नागौर से हुई, पहले पंचायत समिति नागौर बनी, उसके अंदर जनता को न्याय नहीं मिल पाता था। अभी जैसे आप यहाँ से सरपंच बने हो, तो जैसे आपके कई कैंडिडेट भी आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो उसके अंदर आप उनको साथ में लेके चलोगे या उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव होगा या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? देखिए, मैं तमाम गांव के सरपंच जो भी मेरे विपक्ष में चुनाव लड़े, उनको सबको साथ लेके चलूंगा। और गांव के हर एक इंसान को, छोटे से लेकर बड़े के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। मेरी ईमानदारी और राज धर्म निभाऊंगा उनके साथ में। किसी तरह से कोई फर्क नहीं आने दूंगा। कहीं पे कहीं छोटा बड़े को पसंद नहीं उठेगा, कहीं पे किसी की ये भावना नहीं रखूंगा इसका कर दो, इसका सबका साथ लेके चलूंगा। हर काम सबके साथ करूँगा, लेकिन ज्यादा विशेष कर मैं गरीब आदमियों का ध्यान रखूंगा। ये मेरा विशेष पहली प्रार्थना। तो हमारे साथ इकबाल खान के साथ उनके जो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो कार्यकर्ताओं को होती है, और हारने के बाद में सबसे ज्यादा दुख होता है वो कार्यकर्ताओं को होता है। तो हमारे कार्यकर्ता भी इनके साथ है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है हमारा जी। आप मतलब अभी जैसे इकबाल खान यहाँ से जीते हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत ही अच्छा महसूस करें, क्योंकि भाई ने कई सालों से प्रयास कर रखे थे कि गांव की सेवा करूं, और इन्होंने अपने तन मन धन लगाकर भी पहले भी बिना सत्ता में रहते भी जनता की मदद की है। लोग जो भी आए हैं काम के लिए, तो वह यहाँ से इनके द्वारा काम किया, लोगों ने इनके ऊपर संतुष्टि जाहिर की। और ये आने वाले जो 5 साल है उसमें लोगों की पूरी तरह से जो सफलता है वो प्राप्त करेंगे। और रही बात इसकी, हर आदमी का ये साथ लेकर काम करेंगे। तो जैसे आप एक युवा हो, तो इनसे क्या उम्मीद है आपको? इनसे उम्मीद है कि जो गांव के अंदर जो बाथरूम संबंधी आए थे, एक भी 5 साल में बाथरूम नहीं बने हैं, और जो हौद या कुंड सरकार द्वारा जारी होते हैं उनको नहीं बनाया गया। उनका सबसे ज़्यादा प्रयास इन्हीं पर रहेगा। जो बीपीएल परिवारों में रह रहे हैं उनको जो सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको वो सुविधा दी जाएगी। और ये प्रयास भी करेंगे। रही बात इसकी, गांव में जिसकी भी कोई भी समस्या होगी उसके लिए तत्पर रहेंगे। हमें इन पर विश्वास है, और आने वाले समय में हम ऐसा काम इनके द्वारा करवाएंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? इकबाल खान जैसे यहाँ से जीते, हमने बोल दिया इकबाल खान को, पूरी पब्लिक है ना, 15 साल से प्रयास कर रहे हैं। आपने सक्सेस हो गया ना, पूरी पब्लिक को इशार बढ़ता, और आने वाला चुनाव में पब्लिक कहो कि इकबाल खान कहो उसको सरपंच बनाए। बहुत अच्छी सोच आपकी। तो इकबाल खान जी, जैसे हमारी मीडिया के माध्यम से आप जो यहाँ के मतदाता हैं जिन्होंने आपको जिताया, और जो आप हारे हुए उनके साथ में थे, तो पूरे जैसे आपके मतदाता यहाँ के जो वोटर हैं और जो यहाँ की जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये देना चाहता हूँ, पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस बेरी के बहुत बड़े पैमाने से
जिताया जो आज इस गांव में कभी भी किसी सरपंच ने जीत नहीं दी। ये उनसे शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से ये लोग मुझे प्यार दिया, जिस तरह से मुझे जीता के सबसे बड़े ऊपर रखा, मैं चाहता हूं कि उससे ज्यादा इनका काम करके उनको इतना ऊंचा करूं। ये मेरी दिली तमन्ना है। तो जैसे महिलाओं का भी काफी यहाँ पे आपके प्रति जो सहानुभूति देखी गई, तो महिलाओं के लिए क्या करोगे आप? मैं महिलाओं के लिए जैसे पेंशन है, बूढ़ी औरतों की पेंशन है, विधवा पेंशन है और जो भी जैसे स्ट्रक्चर है और बहुत सी जगह गाड़ियों के किराया है, उनकी व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल की विशेषकर उनके ये एम्बुलेंस वाली और स्ट्रक्चर की इनकी जरूरत होगी। ये मैं मेरे दिल से उनके हर तरह से कोशिश करूंगा कि इनकी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। औरतों के लिए मैं हर तरह से दिल से और दिमाग से हर औरत की मैं मदद करना चाहता हूँ। ये मेरी दिली तमन्ना है। तो जैसे ये न्यायपालिका है, प्रथम न्यायपालिका तो न्यायपालिका माना गया है, तो जनता को आपके कार्यकाल के अंदर पूरा न्याय सही मिल पाएगा? आपकी जनता कोर्ट या कचहरी तक नहीं जा पाएगी? हाँ, ये बात मैं विशेष करके मैं चाहता हूँ इस पंचायत में बैठ के और यहीं बैठ के हर सुविधाओं को समाधान करके उसका रास्ता निकाला जाए। मेरी ये तमन्ना है कि न्याय कोर्ट में न फंस के भाई कबीले में बैठ के और एक अच्छी न्याय मिले उन्हें और सुविधाजनक मिले और उनकी इच्छा खुश होए कि मुझे अच्छी न्याय मिले। मेरी ये दिली हार्दिक है कि औरतों को गांव में जो भी न्यायपालिका संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, आए दिन थाने में, आए दिन पुलिस, छोटे मोटे केस जो पंचायत स्तर पे, तो मैं यहाँ बैठ के पंचों के थ्रू और उन दोनों पक्षों को मिला के, दोनों पक्षों को राजी बना के, इसलिए मैं ज्यादा अच्छा समझता हूँ। तो एक बार फिर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ इकबाल खान जी, और अभी एक महिला भी हमारे साथ है जो बोलना चाहेंगे। वार्ड यहाँ से वार्ड पंचायत इसी बोर्ड के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, तो इनका साथ रह के जो क्या काम करेंगे वार्डों के लिए, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप इकबाल खान जी को यहाँ से जिता के आपके बोर्ड के अंदर साथ रहेंगे, तो आप मिलकर काम करोगे? सब काम करेंगे मिलकर। बहुत बढ़िया, थैंक्स। तो ये थे वार्ड पंच और इकबाल खान जी ने बताया जो यहाँ से जनता को सही न्याय मिल पाएगा और सरकार की जो भी मूलभूत योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो जनता तक पहुँच पाएगी। हमारे सहयोगी मदन लाल के साथ मैं सुभाष चौधरी।